हेलो स्टूडेंट, आ जाइए हमारे साथ हमारे चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। और फिजिक्स में शानदार टॉपिक चल ही रहा है आपका। बड़े आनंद आ रहे होंगे आपको पढ़ने में। तो लेकिन जो स्टूडेंट आज हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए पुश, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो आपको पता है क्या चल रहा है, गेट चल रहे हैं जिसमें हमने OR गेट और गेट पढ़ लिया है। आज जिस गेट की बारी है उसका नाम है जी हमारा एंड गेट। उसका नाम क्या है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले AND एंड गेट। तो एंड गेट क्या है, तो जो और गेट था वो हमारा एडिशन का काम कर रहा था, जोड़ने का काम कर रहा था। तो अब गुणा भी तो जरूरी है, तो जो गुणा का काम है वो हमारा एंड गेट करता है। तो एंड गेट क्या होता है वो समझिए, दिमाग लगाइए। एंड गेट वह गेट है जिसका बूलियन व्यंजक वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू Y के रूप में दिखाया जाता है, या दो इनपुटों की गुणा को जिस गेट की सहायता से दिखाया जाता है उसे हम एंड गेट कहते हैं। दो इनपुटों की गुणा को जिस गेट के द्वारा दिखाया जाता है उसे हम एंड गेट कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, बूलियन व्यंजक। सबसे पहले क्या होगा जी, बूलियन व्यंजक। तो एंड गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है, यदि दो इनपुट A और B हैं तो वेक्टर A तो क्या होगा, A डॉट B इक्वल टू Y। क्या होगा, A डॉट B इक्वल टू Y। तो ये क्या हो जाएगा आपका एंड गेट का बूलियन व्यंजक, या इसको आप लिखते हो A एंड B इक्वल टू Y। क्या लिखते हो, A डॉट B A एंड B इक्वल टू Y। अब दूसरा आता है इसका प्रतीक। तो एंड गेट का प्रतीक कैसा होता है भाई, तो एंड गेट का प्रतीक आपको ऐसे मिलेगा, यानी थोड़ा लंबा सा जाएगा, आयताकार जाएगा, लेकिन आगे से हो जाएगा गोल। तो ये वाला A इनपुट, ये वाला B इनपुट, ये वाला Y, और ये बीच में हो गया आपका एंड गेट। तो प्रतीक भी समझ में आ गया होगा और बूलियन व्यंजक भी समझ में आ गया होगा। सत्यता सारणी की बात करेंगे, तीसरा नंबर आपको पता ही है कि सत्यता सारणी हर एक गेट की पूछता है। सत्यता सारणी, तो इसमें दो इनपुट हैं आपके A और B, और आपका एक आउटपुट है A डॉट B इक्वल टू Y, या A डॉट A एंड Y। तो पहले आप क्या करोगे भाई, 0 दोगे यानी ऑफ रखोगे, B को भी ऑफ रखा, तो A डॉट 0 0 का गुणा यहाँ पे 0 हो गया, 0 रखा, फिर 1 किया तो 1 हो गया, 0 हो जाएगा। देखो 0 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, A डॉट B हो रहा है, तो 1 किस में होता था, और में, लेकिन एंड में हो जाएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो फिर से 0, और 1 की 1 में मल्टीप्लाई की तो 1। तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी सत्यता सारणी हमें बताती है कि ऐसा गेट जिसमें यदि एक भी इनपुट लो है, यदि एक भी इनपुट लो है तो उसका आउटपुट हमेशा लो ही रहेगा। तो देखो यहां पर दोनों ही लो थे तो लो मिला, यहां पर एक लो था फिर भी लो मिला, यहां पर भी एक लो था फिर भी लो मिला, लेकिन दोनों इनपुट हाई होंगे तभी आपको हाई मिलेगा। तो सत्यता सारणी समझ में आ गई होगी। यानी अगर एंड गेट का नियम क्या है कि एक भी इनपुट लो है तो आपको आउटपुट पर कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। बात करेंगे इसके विद्युत परिपथ की। तो इसका विद्युत परिपथ भी दो डायोडों की सहायता से बनाया जाता है भाई। ये आपके दो डायोड सीरीज क्रम में लगे होते हैं, यहां पर कोई कुंजी लगी है, ये वाला पॉजिटिव सिरा हो गया, ये वाला नेगेटिव सिरा हो गया। यहां पर आपका कोई लोड बल्ब XYZ लोड लगा हुआ है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिरकार ये RL है, ये वाला आपका D1 है, ये वाला आपका D2 है, इसका इनपुट A है और इसका इनपुट B है। अब हमें देखना है कि सत्यता सारणी इससे कैसे बनती है। ये क्या हो गया, एंड गेट का विद्युत परिपथ बन गया जी आपका
एंड गेट का विद्युत परिपथ। इससे सत्यता सारणी की जांच करते हैं कि वास्तव में होता क्या है। तो जब देखिए, जब ये दोनों ही ऑफ होंगे तो यहां से करंट आगे जाएगी ही नहीं, यानी लोड पर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब मान लो आपने इसको तो ऑफ रखा लेकिन इसको ऑन कर दिया, तो क्या हुआ कि करंट जब यहीं से आगे नहीं जाएगी तो इसका तो ऑन होने का कोई मतलब ही नहीं रहता। जब ये ऑफ है तो यहां से आगे करंट नहीं जाएगी, तो लोड पर हमें कोई भी धारा नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखते हो कि आप इसको ऑन कर देते हो, यानी D1 को ऑन करते हो, D2 को ऑफ रखते हो, यानी A की वैल्यू 1 रखते हो, B का वैल्यू 0 रखते हो। तो जब आप यहां से वोल्टेज दोगे तो यहां से करंट यहां तक तो जाएगी, लेकिन वो D2 से आगे नहीं जाएगी, क्योंकि आपने इसको ऑन कर दिया है, इसको ऑफ रखा है, तो यहां से करंट आगे नहीं गई। बेशक डायोड D1 में से तो गई, लेकिन D2 ने उसको ब्लॉक कर दिया, D2 से आगे गई नहीं, तो लोड पर हमें कोई भी करंट नहीं मिला। तो देख लो, जब A1 है, B ऑफ है, तो भी आपको लोड पर कोई करंट नहीं मिलती है। अब आपका थर्ड कंडीशन आता है, आपने D1 को ऑन किया, D2 को ऑन किया, यानी A की वैल्यू 1 रखी, B की वैल्यू 1 रखी, तो यहां से करंट D1 से पार हो गई, फिर D2 से भी पार हो गई, तो आपको लोड पर करंट मिल गई। यानी जब दोनों डायोड ऑन थे तब आपको करंट मिली लोड पर। अगर दोनों में से एक भी ऑफ था तो आपको लोड नहीं मिला, लोड नहीं मिला। तो ये सत्यता सारणी होगी, विद्युत परिपथ हो गया, क्लियर हो गया होगा एंड गेट। आप बोलोगे इतना स्पीड से पढ़ा दिए, तो भाई जब आपने पहले गेट पढ़ रखा है और गेट पढ़ रखा है, मैंने वहां पे डिटेल में सारी चीजें बता रखी हैं। डायोड ऑन ऑफ होता है तो क्या होता है, ये मैंने आपको बायसिंग में पढ़ा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को जाकर देखिए, जिससे डायोड का ऑन ऑफ आपको समझ में आ सके। बाइनरी का मल्टीप्लाई मैंने आपको बता दिया कि 0 का 0 में करते हैं तो 0 आता है, 1 का 1 में करते हैं तो 1 आता है। ये आप नॉर्मल मैथ से भी समझ सकते हो। तो एंड गेट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे जो आपका गेट आता है जी, वो आता है नॉट गेट। नॉट गेट तीसरा जो गेट है आपका वो है जी नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है कि आप जब एक सिग्नल देते हैं तो लोड पर आपको उसका रिवर्स प्राप्त होता है, उसे हम नॉट गेट कहते हैं। यानी अगर मैंने लो कर दिया तो हाई मिलेगा और हाई कर दिया तो आपको लो मिलता है। क्या मिलता है? लो मिलता है। तो नॉट गेट का ट्रुथ टेबल जो बुलियन व्यंजक है वो आपका होता है A इक्वल टू A बार, यानी A का उल्टा मिलेगा। यहां पर बुलियन व्यंजक क्या है? A इक्वल टू A बार, यानी आपने जो इनपुट दिया उसका उल्टा जो मिला वो कहलाता है आपका आउटपुट। इसको बोलोगे आप Y, यानी A इक्वल टू A बार बराबर Y। जो भी आपने इनपुट दिया उसका उल्टा। वार का मतलब समझ लीजिए, यहां पर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि A और A बार में अंतर क्या है, A और A बार में अंतर क्या है। A में अगर 0 है तो 0 ही रहेगा, लेकिन आप 0 का वार कर दोगे तो वो बाइनरी में 1 बन जाएगा। ये नोट कर लेना कि जो वार होता है वो आपके सिग्नल को उल्टा कर देता है। यानी अगर 0 है तो बिना वार के वो 0 रहा, लेकिन जैसे ही आपने वार लगा दिया तो वो 0 का वार 1 हो जाएगा और 1 का वार 0 हो जाएगा। तो बुलियन व्यंजक नॉट गेट का ये हो गया। आगे आ जाता है आपका प्रतीक। तो इसमें एक ही इनपुट होता है तो एक ही आउटपुट मिलता है। तो ये वाला जो है उसका ऐसे करके ये नॉट गेट का प्रतीक होता है त्रिभुजाकार। तो यहां पर आप A दोगे और यहां पर A बार मिल जाएगा। तो प्रतीक भी हो गया। सत्यता सारणी जो है वो आपकी बन जाएगी भाई, केवल इसमें एक ही इनपुट है A और A बार। तो आपने 0 दोगे तो 1 मिलेगा और 1 दोगे तो 0 मिलेगा। ये आपकी होगी सत्यता सारणी। नॉट गेट इंटरमीडिएट के सिलेबस में दे नहीं रखा है, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा बता दिया है, क्योंकि नॉट गेट के वार से ही आपको नॉर और नैंड गेट समझ में आएंगे।
जो नॉर है वो और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है, जो नैंड है वो नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए मैंने आपको नॉट का थोड़ा एग्जांपल दे दिया है। इंटरमीडिएट क्लास में नॉट गेट नहीं पूछा जाएगा और नॉट गेट नहीं आएगा, केवल आपके पास 4 ही गेट है इंटरमीडिएट क्लास में, और एंड, नॉर और नैंड। तो एंड और नॉट अब समझ में आ गया होगा, और आगे की वीडियो में आपको लेकर आऊंगा मैं नॉर और नैंड गेट। तो उनको पढ़ने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए पुश। वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना अगर कोई समस्या आ रही हो, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नॉर और नैंड गेट के लिए अगली वीडियो में।